करेंसी गिर रही है, दुनिया की गिर रही है डॉलर के सामने, टैरिफ लग रही है, दुनिया पे लग रही है। ये हम इस तरह की दिक्कतें क्यों झेल रहे हैं? हम अलग से इस तरह से क्यों धुल रहे हैं? हमारा सरदर्द क्या है? हमारी दिक्कत क्या है? आशीष, मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म आई थी तारे ज़मीं पर। आई थिंक जिसने नहीं देखी है उसको देखनी चाहिए। और उसमें आमिर खान की जब तक एंट्री नहीं होती है ना, तब तक वाकई में किसी को नहीं पता था कि वो ईशान अवस्थी के साथ प्रॉब्लम क्या थी। वो इंटरवल के जस्ट पहले आमिर खान आते हैं, उसके बाद पिक्चर का रुख बदल जाता है। उसके बाद वो पेरेंट्स से मिलते हैं, कहते हैं कि अच्छा इसकी आपको क्या लगता है, इसकी दिक्कत क्या है? तो वो बताते हैं कि ये कुछ नहीं करता, ये करता है, वो करता है। बोले आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं, डिसीज़ क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं पता, हम किसी को नहीं पता इस समय मार्केट में। आई डोंट थिंक किसी को पता है कि मार्केट क्यों गिर रहा है। आप कारण बता सकते हैं, कारण जो भी गिनाएंगे ना, वो जैसे कहते हैं वो सिम्टम्स हैं, वो लक्षण है। डॉलर रुपये स्क्रीन पर दिख रहा है, हमें पता है। FIS बेच रहे हैं, वो सब हमें पता है। सेंटीमेंट खराब है, ये सब हमें पता है। चार्ट पे 20 डेमा टूट रहा है, ये हमें पता है। क्या चीज़ है जो हमें नहीं पता है, उसी का तो डायग्नोसिस करना है। हाँ, एक चीज़ आप कह सकते हैं कि अर्निंग जो नहीं आ रही है मार्केट में, वो एक मार्केट के लिए एक डिसीज़ का फैक्टर है। लेकिन वो भी क्यों नहीं आ रही है वो किसी को पता है क्या? तो ये बाद में पता चलेगा हमें कि क्या कारण था, किसी भी बेयर मार्केट कारण। लेकिन एक चीज़ है, बजट के बाद उम्मीद थी कि पता चलेगा। RBI ने लिक्विडिटी का मेजर डाला, पॉलिसी आई, एक और लिक्विडिटी का मेजर डाला, उसके बाद भी बाजार नहीं चल रहा है। जब अच्छी खबरों पे बाजार ना चले ना, अच्छे नंबर्स पे जब स्टॉक्स ना चलें, तो क्लियर हो जाता है कि आप एक बेयर मार्केट में, ये एक टिपिकल बेयर मार्केट है। और ये एक सिक्लिकल बेयर मार्केट है, स्ट्रक्चरल बेयर मार्केट नहीं है, सिक्लिकल बेयर मार्केट है। और बेयर को ना, अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं, बेयर को कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके सामने कौन आ जाए। वो जब अटैक करता है तो वो सबको अटैक करता है। तो इस समय बेयर अटैक कर रहा है, अटैक मोड में बेयर। बेयर जब अटैक मोड में हो ना, तो कहीं छुप जाएं और बच जाएं उससे बस। वो जब चला जाए उसके बाद फिर वापस आ जाए। तो ये मेरे ख्याल से इस समय उससे लड़के कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि उससे लड़ने में ना आपका ही नुकसान होगा। बहुत बढ़िया, ठीक बात है। आइए अब आज के सेशन की तरफ पढ़ा जाए। दो चीजें, ग्लोब और अपना सेटअप, उसके बाद स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ेंगे। ग्लोब का मूड आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, फ्लैट से हल्के हरे निशान 40-50 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि 2 दिनों के पेन और खासतौर पे कल के पेन के बाद फर्दर पेन नहीं है, थमी हुई शुरुआत होगी, ऐसा रीड करिए। उसके बाद क्या होगा वो तो खैर कंटिन्यूस सेशन बताएगा। एशिया ऐसे ही मिला जुला कामकाज कर रहा है, लार्जली इन ग्रीन टाइप दिख रहा है, और यूएस से मिला जुला हैंडओवर था। रिलेटिव कामनेस है ग्लोब में। यूएस में डाउ हरे में था, S&P फ्लैट था, नैस्डैक हल्के दबाव के साथ बंद हुआ। और आज सुबह के फ्यूचर्स इस समय जब हम बातचीत कर रहे हैं तो फ्लैट है, फ्लैट से इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। डाउ का इंटरडे चार्ट आएगा। कल जब अपन क्लोज हो रहे थे तब उस समय 1/4 से आधा % यूएस के फ्यूचर्स दबाव में थे। एक्चुअल सेशन में भी यूएस में जब कामकाज की शुरुआत हुई तो एक समय डाउ 150 पॉइंट दबाव में था, फिर स्क्रीन पे तेजी हुई, रिकवरी हुई और 125 अंकों की मजबूती के साथ फाइनली डाउ बंद हुआ। तो तीनों बेंचमार्क जहां हमने छोड़े थे, आज सुबह उससे बेहतर ही ट्रेड कर रहे हैं। कोई खास डेवलपमेंट नहीं है, पहली चीज, और ये अच्छी बात है। रोज डेवलपमेंट से सरदर्द हो रहा था, तो नो न्यूज इज गुड न्यूज, ऐसे रीड करो आज के बाजार को आप। पॉवेल साहब की टेस्टिमनी का इंतजार था और उसमें कुछ था नहीं। टेस्टिमनी में पॉवेल साहब कह रहे हैं हम कोई जल्दबाजी में है नहीं दरों में फर्दर कटौती को लेकर, और उसके पीछे का बैकड्रॉप यह है कि ट्रंप साहब की पॉलिसीज और उसका रिपरकशंस अब तक पता नहीं है किसी को। और इसमें कोई नई बात नहीं है। पॉवेल साहब लास्ट टाइम जब मुलाकात करे थे, पॉलिसी आई थी आउटकम, तब भी यही कहा था, और डॉट प्लॉट भी कही रहा था कि नंबर ऑफ रेट कट्स 2025 के तगड़े रिड्यूस होकर 2 ही पे रह गए थे। अब तो वो भी आउट ऑफ पिक्चर जा रहा है। दूसरी तरफ इंतजार है सबको यूएस के CPI का, रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर, आज शाम को आएगा। पर एक्चुअली सब जानते हैं उसमें भी ये ट्रंप साहब के टैरिफ्स का इंपैक्ट नहीं है, मेटेरियल पे जो लगाया है, चाइना पे जो लगाया है। अब सब्सिक्वेंट इन्फ्लेशन प्रिंट्स में उसका असर दिखना शुरू होगा। सबकी नजरें साथ साथ मोदी जी की और ट्रंप साहब की मुलाकात पे होंगी। आज मोदी जी इन ट्रांजिट होंगे, मेरे ख्याल से पेरिस से वॉशिंगटन पहुंचेंगे और मुलाकात होनी है मोदी जी और ट्रंप साहब की। इसीलिए तब और अब का मैंने पहली प्लेट दिखाई थी, उसका सेकंड प्लेट रखिएगा स्क्रीन पे। डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड्स सब थमे हुए नजर आएंगे। अक्रॉस एसेट क्लासेस कामनेस है। बस डाउ हरे में था, नैस्डैक क्यों फिर गिर गया? नैस्डैक का रीजन एक है टेस्ला। कल वो स्टॉक 6% गिरा हुआ था, इसीलिए नैस्डैक पेन में था। टेस्ला हैवी वेट है नैस्डैक का।
अब उसमें वो इनका जो कॉम्पिटिटर है BYD, चाइना का राइवल, वो डीप सीक के साथ टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट्स कर रहा है ऑटोनोमस व्हीकल बनाने के लिए। ये रीजन साइट किया जा रहा था, पर वो टेस्ला का स्टॉक एक्चुअली 4-5 दिन से गिर ही रहा है। तो ग्लोब में ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है, शांति है। ट्रम्प साहब के कोई और इस समय स्टेटमेंट्स टैरिफ रिलेटेड नहीं आए। और एक चीज रोज शाम को मैं देखता हूँ, सुबह भी आके देखता हूँ, रेसिप्रोकल टैरिफ रिलेटेड कुछ कहा कि नहीं कहा, न्यूज कॉन्फ्रेंस की डेट आई नहीं आई, अब तक तो कुछ नहीं आई है। अब वही एक इंपॉर्टेंट क्यों इंतजार है, बाकी तो टैरिफ लगाई दी उन्होंने जो लगानी थी। ये है ग्लोब, हैंड ओवर ठीक ही है। अब देखते हैं शांति के बाद किस तरह की उलझने आनी है, वो पता नहीं। लेकिन सेटअप कैसा लग रहा है? कल हुआ क्या? कल एकदम ही बहुत प्रेशर आ गया सेकंड हाफ में, सेटअप उसके बाद खड़ा कैसा है? बिल्कुल, देखिए सेटअप तो खराब है मार्केट का, क्योंकि एफआईएस की सेलिंग बढ़ती जा रही है और कल वापस 4,500 करोड़ की सेलिंग, मतलब हम वापस $500 बिलियन पे पहुंच गए हैं। उसके सामने डीआईएस ने पूरी कोशिश की, 4,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की। अब बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। आई थिंक हमने थोड़ा जल्दी सेलिब्रेट कर दिया था, वो जो एफआई की एक दिन की बाइंग आई थी 800 करोड़ की, उसके बाद 2 दिन के सेल नंबर भी थोड़े कम ही लगे थे। लेकिन अब देखिए आप वापस 3500 करोड़, 2400 करोड़ और 4500 करोड़, 4500 करोड़ का नंबर बढ़ा है, इसको अब आप इग्नोर नहीं कर सकते। पोजीशनिंग देखिए, पोजीशनिंग भी अब वापस उसी हिसाब से होती जा रही है। अगर आप लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशनिंग देखेंगे और चेंजेस आएंगे इसमें जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। कल एफआईएस ने 11,000 शॉर्ट जोड़े हैं सिस्टम में आशीष, तो वापस शॉर्टिंग बढ़ रही है। और 1685 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी कम 786 करोड़ की सेलिंग हुई है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में 400 करोड़ और बैंक निफ्टी में 1100 करोड़ की सेलिंग हुई है, और वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। अब लगातार आप 3 दिन से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सेलिंग देख रहे हैं। तो एफआईएस ने वापस एफआईएस ने शॉर्ट कवरिंग की। अच्छा, एक और चीज़ हुई थी, एफआईएस ने जब शॉर्ट कवरिंग की थी तब मार्केट नहीं बढ़ा था, उसके बाद मार्केट थोड़ा बढ़ा, उसमें और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई। लेकिन जैसे ही मार्केट ने फर्स्ट साइन और रिवर्सल दी, एफआईएस ने ताबड़तोड़ वापस शॉर्ट करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए चेंजेस लॉन्ग और शॉर्ट के, 57 लॉन्ग और 11,000 शॉर्ट ऐड हुए, और वो अब तो खैर वो हॉकी स्टिक पूरी मुड़ चुकी है, अब तो वो रिवर्स में जा रही है। और ये चार्ट अपने आप में काफ़ी बेरिश लग रहा है। और टेबल फॉर्मेट में भी देखिए वापस हम 1,84,000 पर आ गए। जब हमने सीरीज़ की शुरुआत की थी तब हम अमूमन यहीं थे, 1,84,000 पर ही थे, 10% पे थे नेट लॉन्ग में, अब 14 पर हैं, लेकिन उससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इंडिया विक्स कल 3% ऊपर था, हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आने की तैयारी कर रहा है, 14.87 पर आ गया है। कल मैंने बोला था इससे ज़्यादा क्या ही गिरेगा पुट कॉल रेशियो, मार्केट ने बता दिया, 0.69 पर आ गए हम वर्सेस 0.75, इससे ज़्यादा क्या ही गिरेगा होपफुली। लेकिन देखते हैं। बैन में एक स्टॉक है आशीष, मन्नापुरम, पहले से जो बना हुआ है, और कोई नया स्टॉक नहीं आया। आई थिंक आएगा भी कैसे, लोगों में हिम्मत नहीं है कुछ करने की इस समय। लेकिन जो भी है सेटअप नेगेटिव है मार्केट का।